सोचिए, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टीम इंडिया की जर्सी में। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। और ये कहानी सिर्फ एक फुटबॉलर की नहीं है, बल्कि इसके पीछे नागरिकता, आइडेंटिटी और स्पोर्ट्स के फ्यूचर से जुड़े कई बड़े सवाल छिपे हैं। चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। तो हुआ ये है कि हाल ही में एक खबर आई जिसने फुटबॉल फैंस को चौंका दिया। ऑस्ट्रेलिया के एक फुटबॉलर हैं रायन विलियम्स। वो अब ऑफिशियली एक इंडियन सिटीजन हैं। जी हाँ, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है। और इतना ही नहीं, उन्हें इंडियन फुटबॉल टीम के कैंप में भी बुला लिया गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सोच के देखिए, पहली बार ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रांग टीम का कोई स्टार प्लेयर भारत के लिए खेलने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। देखिए स्क्रीन पर यह नंबर 136। जानते हैं ये क्या है? ये है इंडियन फुटबॉल टीम की मौजूदा फीफा रैंकिंग, पिछले 9 सालों में सबसे खराब, बिल्कुल सबसे नीचे। तो साफ है, टीम को एक नए जोश, एक नए टैलेंट की सख्त जरूरत है। और शायद, बस शायद, रायन विलियम्स वही गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो आखिर हैं कौन ये रायन विलियम्स? चलिए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। रायन बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। अपने देश के लिए वो अंडर 20 और अंडर 23 लेवल्स पर खेल चुके हैं। और जो लोग इंडियन फुटबॉल फॉलो करते हैं वो उन्हें जरूर जानते होंगे। इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल में वो एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लेयर रहे हैं और यहाँ उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल, एक टॉप लेवल प्लेयर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को छोड़कर भारत के लिए क्यों खेलना चाहेगा? इसके पीछे ना कुछ सॉलिड रीजंस हैं। पहला, पैसा। आईएसएल में जो टॉप प्लेयर्स को सैलरी मिलती है वो ऑस्ट्रेलियन लीग से कहीं बेहतर है। और दूसरा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ के फैंस का जुनून, वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। भारत में फुटबॉल को लेकर जो दीवानगी है ना, वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने देश से ज्यादा यहाँ अट्रैक्ट करती है। लेकिन इन सब चीजों से भी बड़ा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल ये है कि उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिली कैसे। हम सब जानते हैं कि किसी फॉरेनर के लिए इंडियन पासपोर्ट हासिल करना, भाई ये कोई मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, अगर किसी फॉरेनर को इंडियन सिटीजन बनना है तो उसके लिए आमतौर पर 4 रास्ते होते हैं। और मैं बता दूं, इनमें से हर रास्ता बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। चाहे वो 12 साल तक भारत में रहने वाली शर्त हो या फिर किसी इंडियन से शादी करने वाली, प्रोसेस बहुत लंबा है और गारंटी कोई नहीं है कि अप्रूवल मिल ही जाएगा। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सामने आता है। भारत ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। मतलब साफ है, अगर किसी को भारत का नागरिक बनना है तो उससे अपने पहले देश का पासपोर्ट छोड़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब रायन विलियम्स को अपना ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा फैसला और कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। तो फिर रायन विलियम्स ने इनमें से कौन सा रास्ता अपनाया? इसका जवाब एक खास शब्द में छिपा है, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी उन लोगों की है जिनके पूर्वज यानी एंसेस्टर्स ब्रिटिश और भारतीय थे। ये ब्रिटिश राज के समय से चली आ रही एक कम्युनिटी है। और बस यहीं इस पूरी पजल का सल्यूशन है। रायन विलियम्स की जो माँ है, उनका जन्म मुंबई में एक एंग्लो इंडियन फैमिली में हुआ था। और अपने इसी इंडियन कनेक्शन, इसी इंडियन हेरिटेज के दम पर वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सिर्फ इंडियन ओरिजिन का होना ही काफी नहीं था। इस स्टोरी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, और वो है इंडियन गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स पॉलिसी में हुआ एक रीसेंट बदलाव। इसी बदलाव ने रायन जैसे प्लेयर्स के लिए टीम इंडिया के दरवाजे खोले हैं। पहले सिस्टम ये था कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनके पास दूसरे देश का पासपोर्ट होता था, वो भारत के लिए ऑफिशियली नहीं खेल सकते थे। लेकिन अब नए नियमों के हिसाब से इंडियन ओरिजिन के ऐसे एथलीट्स को देश के लिए खेलने की न सिर्फ परमिशन है, बल्कि उन्हें इनकरेज भी किया जा रहा है। और इस पुरानी पॉलिसी की वजह से हमने नुकसान भी उठाया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रकाश अमृतराज, टेनिस लेजेंड विजय अमृतराज के बेटे। वो ओसीआई कार्ड पर भारत के लिए 10 डेविस कप खेल चुके थे, सोचिए। लेकिन फिर पुराने रूल्स की वजह से उन्हें आगे खेलने से रोक दिया गया। ये जो नई पॉलिसी है वो ऐसी ही सिचुएशन को ठीक करने के लिए लाई गई है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही विदेशों में जन्मे खिलाड़ियों को अपनी टीम में ले रहा है। ये तो एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। दुनिया के कई देश अपनी टीम्स को स्ट्रांग बनाने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। आप लिस्ट देखिए, कतर, बहरीन, चीन,
यहां तक कि यूएसए तक। ये सभी देश अपनी टीम्स को बेहतर बनाने के लिए फॉरेन ओरिजिन प्लेयर्स को नेचुरलाइज करते हैं, यानी उन्हें नागरिकता देते हैं। कतर ने तो फुटबॉल प्लेयर्स के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम बना रखा है, और बहरीन तो अफ्रीकन रनर्स को अपनी टीम में भर्ती करने के लिए जाना जाता है। और इस पूरे ग्लोबल टैलेंट हंट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है अफ्रीका। एक कहावत है कि अफ्रीका एथलेटिक टैलेंट के लिए सोने की खान है। बिल्कुल, गोल्ड माइन। वहाँ के कई टैलेंटेड एथलीट्स बेटर फैसिलिटीज़ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले लेते हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। जब एक टीम में दूसरे देशों में पैदा हुए प्लेयर्स खेलते हैं, तो क्या वो टीम सच में एक नेशनल टीम कहलाती है? ये स्पोर्ट्स में आइडेंटिटी से जुड़ी एक बहुत बड़ी डिबेट है। अब इस बहस के दोनों पहलुओं को समझते हैं। एक तरफ आर्ग्यूमेंट यह है कि भाई टैलेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती और टीम को मजबूत बनाने के लिए बेस्ट प्लेयर्स को ही खिलाना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हों। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी जीत से वही नेशनल प्राइड, वही देशभक्ति वाली फीलिंग आती है? और क्या इस चक्कर में हमारे लोकल टैलेंट के मौके मारे जाते हैं? और आखिर में ये पूरी डिस्कशन इसी एक सवाल पर आके रुक जाती है, क्या टैलेंट का भी कोई पासपोर्ट होना चाहिए? क्या हुनर और काबिलियत को देशों की सरहदों में बांधना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, और ये हम सबको स्पोर्ट्स और नेशनल आइडेंटिटी के इस रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।